प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारा इस पाठ को पढ़ने का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन में हमने इस पाठ को जितना पढ़ा है, पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे इस पाठ को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं रिवीजन से। पाठ का नाम चावल की रोटियां। अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा पात्र परिचय, जिसमें मुख्य पात्र कोको, मिमी, तिनसु। उसके बाद गौण पात्र नीनी, उबातुन। इसके बाद हमने पढ़ा नाटक को करने के लिए जगह और सामान की जरूरत। ये हमने पिछले कल डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद नाटक की शुरुआत, कि नाटक की शुरुआत कैसे हुई। आप लोगों ने देखा कि कोको जमाई लेता हुआ आता है और अपने लिए खाने के लिए कुछ ढूंढता है, तो उसे उसकी माँ ने चावल की रोटियां बनाकर रखी होती हैं। और जैसे ही वह अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है, अपनी चावल की रोटियां खाने लगता है, तब तक नीनी की नाटक में प्रवेश हो जाता है। नीनी की एंट्री जो हो जाती है। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा कि कोको और नीनी के बीच में क्या वार्तालाप होता है। तो हमने पढ़ा था कि नीनी जो है वह परीक्षा की खबर सुनने के लिए कोको के पास आता है, क्योंकि नीनी का रेडियो खराब था, लेकिन कोको ने झूठ बोलकर उसे वहाँ से भेज दिया कि उसका रेडियो भी खराब है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था जो हमने पिछले 2 क्लासेस में पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आज का जो हम पढ़ेंगे उसकी तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कल हमने पढ़ा था कि जैसे ही कोको नीनी के जाने के बाद चावल की रोटियां खाने के लिए उठाता है, वैसे ही उसे दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक सुनाई देती है। कोको अपनी प्लेट को नीचे रखकर बोलता कि जाने अब कौन आ टपका। मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तस्वीर रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। तो कोको जैसे ही अपने उसको चावल की रोटियां छिपाने की जगह मिलती है, वह जल्दी से फूलदान के अंदर उन्हें छिपा देता है और फिर दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि मिमी अपने साथ एक कागज़ का बंडल लेकर आई है, और तो वो कमरे में आ जाती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, कोको, चावल की रोटियां? हाँ, थी तो,
लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा लिए, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर स्वागत मतलब अपने आप से बोलता है। पापड़ों को देखकर उसका मन कर रहा है और अपनी जीभ होठों पे फेर रहा है। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। ये बातें कोको अपने आप से कह रहा है कि मिमी 4 पापड़ नहीं खा सकती, 2 तो वह जरूर उसके लिए छोड़ेगी। मिमी, 1 पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? निगलने मतलब खाने के लिए बात कर रहे हैं। कोको, हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको स्वागत अपने आप से बोलता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। गुड़गुड़ का मतलब है जब हमें बहुत भूख लगती है तो पेट से जो आवाज़ आ रही है उसको गुड़गुड़ बोलते हैं। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। बच्चों, इस पाठ को हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे। अब बारी आती है होमवर्क की, तो चलते हैं होमवर्क की तरफ। बच्चों, आपका गृह कार्य इस तरह से है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें पहला गया, चावल की रोटियां किस किस को पसंद है? ख, मिमी अपने साथ क्या लेकर आती है? ग, किसका पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा था? अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। पहला, मिमी 1.5 साल की बर्मी लड़की है। 2, तिनसु डैश के फूलों का गुच्छा लिए आता है। नंबर 3, तुम्हारी डैश की रोटियां और मोटे डैश दोनों बढ़िया नाश्ता रहेगा। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनें। नंबर 1, किसने कहा मेरा पेट एकदम भरा पड़ा था? आपके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर आप बताओगे। नंबर 2, मिमी कितने पापड़ लाई थी? यहाँ भी आपके पास 4 उत्तर है, जिनमें से आपको सही उत्तर बताना है। इसी के साथ ही हमारा आज की क्लास समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।